सुन रहे हैं? गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपसी मतों का मतभेद होने लगे तो पति पत्नी को आवश्यकता है कि दोनों जाकर के शिवालय में शिव पार्वती का दर्शन करें। आपसी मतभेद पति पत्नी के विचारों में बहुत अधिक बढ़ने लगे, दाम्पत्य में सुख बने, जीवन में पति पत्नी के गृहस्थ में आनंद रहे, विनोद रहे, हर्ष रहे, उत्सव उल्लास रहे, तो ऐसी कामना रखने वाले पति पत्नी को तो शिव परिवार का दर्शन करना ही चाहिए। वह दाम्पत्य, वह जीवन गृहस्थ का, जिस दाम्पत्य जीवन में चारों तरफ से एक दूसरे के शत्रु विराजते हैं, लेकिन इस जीवन में, इस दाम्पत्य जीवन में इतना सुख है कि शत्रु भी मित्र रह करके बन करके चारों तरफ बैठे। इसलिए माताओं, कभी लगे ना कि पति का थोड़ा विचार अपने से अलग हो रहा है, तो अपने पति का हाथ पकड़ना और कहना कि चलो जरा शिवालय का दर्शन करने। मौली का धागा लेकर के, रक्त रंग का, रक्त वर्ण का, और वह मौली का धागा लेकर के जाना, एक तरफ से अपने पति का को पकड़ाना, दूसरी तरफ से उस गोले को घुमा करके शिवलिंग के ऊपर से पार्वती की प्रतिमा को लेकर के घुमा करके 3 बार परिक्रमा करा करके उस गोले को बिना गांठ के वहां छोड़ करके धागे को, और ये प्रार्थना करना, जिस प्रकार से आपके जीवन में यह गठबंधन बना है, आपका जीवन जिस प्रकार से मिलकर के चलता, हे महादेव हमारे ग्रस्त को भी इसी प्रकार से बनाए रखना, हमारे जीवन में कभी मतभेद ना हो और पति पत्नी का आपसी प्रेम बना रहे। जो इस प्रकार की कामना लेकर शिव परिवार का दर्शन करेगा, निश्चित उनके जीवन में, दाम्पत्य में कभी मतभेद नहीं, निश्चित उनके जीवन में हर्ष उत्सव बना रहेगा। ये मेरी व्यासपीठ से आप लोगों से निवेदन। चंचुला ने शिव और शक्ति को देखा तो अपने दाम्पत्य जीवन काल का याद आया। चंचुला ने सोचा, पत्नी तो थी लेकिन धर्म पत्नी नहीं बन पाई। पत्नी वह भी है जो पातना त्रायते, जो पतन से तारती है, वो भी पत्नी है, लेकिन पत्नी वो भी है जो पतन करवाती है, वो भी पत्नी है। लेकिन जो धर्म पत्नी है ना, वो धर्म पत्नी कभी पतन नहीं करा सकती। वो स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलने वाली है और अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर चलाने वाली है, वह धर्म पत्नी। चंचुला सोच रही, तब तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज तो शिवलोक में बैठी हूं। अपने कर्मों को भोगते मेरे पति आज न जाने नरक की कौन सी यातना को भोगते होंगे। जो स्वयं तो पापाचार में लिप्त थे, मुझे भी पाप की ओर धकेला, पाप कूप में फेंका। क्या ऐसा कर्म करूं कि मेरे पति को उस कर्म का फल मिले और मेरे पति का कल्याण हो जाए। चंचुला विचार कर रही। हमारे यहाँ शास्त्र का विधान है, सप्तपदी के विधान में भी यह नियम बताया, पति के द्वारा किए हुए पाप का जो भाग है वो कभी भी पत्नी को प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र का यह मत है कि पति ने अगर पाप किया तो उस दंड को पति ही भोगने वाला है, पत्नी उस पाप को नहीं भोगेगी। भले ही पति के द्वारा, पाप के द्वारा, पति से पाप के द्वारा कमाया हुआ धन घर में आता है, अन्न घर में आता है, लेकिन पत्नी उस अन्न को भी खाए तब भी पाप की अधिकारिणी पत्नी नहीं है। लेकिन वहीं पत्नी अगर पाप की अधिकारी बन जाए तो उस अधिकार का, पाप का भाग पति को भी दोष प्रकट करता है।